SC/ST वाले हैं, देख लो भाइयों, इतने नंबर लेकर आने तो मचा दोगे। ओके, जनरल OBC वाले बच्चे, आप बेटा कम से कम इतना स्कोर लेकर आएंगे तो आप बढ़िया से MBBS कॉलेज में MBBS की सीट आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पर ये ध्यान रखें, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कितने नंबर लाने हैं, कम से कम आपको 630 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। जनरल कैटेगरी से है बेटा तो अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। ओबीसी के लिए भी सेम यही, ओबीसी के लिए भी सेम यही 625 प्लस माइनस 5 ऊपर नीचे हो जाएगा। पूरे साल भर की मेहनत है, ठीक है, ध्यान रखना, बार बार नहीं बताऊंगा मैं आपको। एससी वालों के लिए कम से कम बेटा 550 प्लस स्कोर करना है, कम से कम, ठीक है। और यही एसटी वालों के लिए अगर हम बात करें तो 520 530 प्लस टारगेट आपको लेकर के चलना है। ये तो हाँ, हमें बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा और श्योरिटी मिल जाएगी, लेकिन ये तो सिलेक्शन है। और मुझे अगर रैंक लानी है, सर मेरा ड्रीम ये नहीं, मेरे ड्रीम तो रैंक लाने का है, मैं तो सिलेक्शन चाहता हूँ टॉप रैंक से। तो अगर आप कोशिश करना चाहते हो बेटा, ढंग से अगर पढ़ लोगे ना, अंडर मुझे 2000 रैंक लेकर आनी है, मुझे 2000 के अंदर रैंक लेकर आनी है, तो आपको मेहनत भी उस तरीके से करनी पड़ेगी ताकि आप सही तरीके से मार्क्स ला सके। और इसके लिए कम से कम आपको बेटा 670 प्लस या कम से कम 670 मिनिमम है, 680 बहुत सारे बच्चे हैं जो इसमें लाते हैं, ठीक है। 670 680 प्लस नंबर लेकर आओगे तो आपके पास ये मौका है इस रैंक को लाने का। हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, पिछले साल 23 लाख बच्चों ने दिया था, उन 23 लाख बच्चों में तुम भी थे, और तुम अगले साल भी दोगे, तो अगले साल तो वैसे ही नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होने वाले हैं, कुछ नए और कुछ पुराने, तो 23 लाख की जगह ये नंबर बढ़ करके 25 लाख 26 लाख तो होएगा। तो अब हाल ये है कि एम्स दिल्ली के अंदर, एम्स दिल्ली में अगर एडमिशन लेना हो तो 710 नंबर भी कम पड़ रहे हैं, 710 प्लस नंबर लेकर आने हो तो एम्स दिल्ली मिलेगा, ये टारगेट चल रहा है आजकल, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को देखते हुए आपको ये कोशिश करनी है कि इसी अटेम्प्ट में निकले, क्योंकि अगले साल आप तो तैयारी कर रहे हो लेकिन कुछ नए और उसमें ऐड हो चुके हैं, क्या पता वो आपसे ज्यादा बुद्धिमान हो, तो आपका कंपटीशन और ज्यादा लोगों से हो जाएगा। अभी आपको जैसे कि एक इंसान से फाइट करनी है, अगली बार आपको 2 से करनी पड़ेगी, अगली बार 5 से करनी पड़ेगी, अगली बार 6 से करनी पड़ेगी। तो मामला एकदम क्लियर है, आपके पास नीट में नंबर ऑफ अटेम्प्ट बहुत सारे हैं भले, ठीक है, लेकिन उस हिसाब से इतनी सीटें नहीं, सीटें बहुत कम है, ठीक। तो आपको थोड़ा सा सही तरीके से पढ़ना है बेटा, और डेडिकेशन से पढ़ना है। और अगली बात, ईमानदारी से, यहां पर एक चीज ये कि बैकलॉग मत होने देना। बैकलॉग एक गंदी बीमारी है, ठीक है, बैकलॉग मत होने देना बेटा। ईडब्ल्यूएस के लिए बेटा, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए लगभग सेम ही होता है, हाँ या ना। 700 प्लस स्कोर कैसे लेकर आए बेटा, 700 प्लस कामेश जाएंगे डर मेरे नाम का है तो, ठीक है। 700 प्लस स्कोर लेकर के आने के लिए बेटा तुझे पूरे साल डेडिकेशन दिखाना है, ठीक है, ओके, अच्छे से लेकर आ जाओगे। हाँ, जो अगर कहीं ना कहीं 670 नंबर लेकर आ रहा है उसके लिए 700 नंबर लाना कोई मुश्किल नहीं है, उसने कहा ना कहीं कुछ सिली मिस्टेक करी होगी इसलिए नंबर उसके कम ज्यादा हो रहे हैं। कोई बच्चा अगर 700 नंबर लेकर आ रहा है, कोई बच्चा अगर 715 नंबर लेकर आ रहा है, मेरे लिए दोनों बराबर है, बराबर लेवल के हैं, इन दोनों ने पढ़ा बराबर है, बस इसकी किस्मत सही थी, इसके कुछ क्वेश्चन थोड़े ज्यादा सही हो गए, इसके गलत हो गए, ठीक है। ये 690 720 वाले ये सब बराबर होते हैं, बराबर दिमाग के होते हैं, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, क्लियर हो गया। बैकलॉग मत होने देना लल्ला, ओके। 100 वाला 650 ला सकता है अगर वो मेहनत करेगा तो बराबर। तो यार देखो ध्यान से, जो SC/ST वाले हैं, देख लो भाइयों, इतने नंबर लेकर आने तो मचा दोगे, ओके। जनरल OBC वाले बच्चे, आप बेटा कम से कम इतना स्कोर लेकर आएंगे तो आप बढ़िया से MBBS कॉलेज में MBBS की सीट आपको मिल जाएगी, ठीक है।